जैसे कि कहानी के पहले भाग में हमने सुना कि कैसे प्राची के कमरे में एक आदमी घुस आता है और उसको पीछे से पकड़ लेता है, और दूसरे भाग में कैसे अयान रमाकांत के बेटे मोहन का व्यवहार देखकर एक बात कहता है कि बुड्ढे की दुखती रग हाथ में आ गई। वो ऐसा क्यों कहता है और आखिर इसका प्राची के आए कमरे में उस आदमी से क्या लिंक है, जानते हैं इस कहानी में। वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस। ये है चौकीदार भाग 3। मोहन के अपेक्षित लेकिन बेहद रूखे व्यवहार को देखकर रमाकांत को अयान के लिए बुरा लगता है, लेकिन उस भारी भरकम वातावरण को कुछ हल्का करने के लिए अयान चहकते हुए रमाकांत से कहता है, बहुत जोरों की प्यास लगी है काका, एक गिलास पानी मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये सुनते ही रमाकांत कहता है, तुम बैठो, मैं अभी लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बता दीजिए, मैं खुद ले लूँगा। रमाकांत कहता है, अरे अब बैठो भी, और पानी लेने के लिए चला जाता है। इतना कहकर रमाकांत रसोई की ओर चला जाता है। अयान जिस दिशा में मोहन अभी थोड़ी देर पहले गया था उस और बड़ी तीव्रता से चल पड़ता है और मोहन का पीछा करने लग जाता है। वह मोहन के कमरे की चौखट पर खड़ा होकर देखता है। मोहन अपने फ़ोन में लगा है और कुछ कर रहा है। वह इलाज से संबंधित कोई वीडियो देख रहा था। यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं था कि जल्दी से जल्दी मोहन अपना इलाज खोजने की कोशिश कर रहा था। वह चाहता था कि वह जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वह अपनी इस परिस्थिति से बड़ा परेशान था। भले ही उसने किसी के सामने रो रो कर अपना दुख बयान ना किया हो या किसी को कुछ बताया ना हो, पर सच तो यह था ही कि उसे अपनी दयनीय स्थिति से दुख होता ही होगा, और जिस वजह से वह हमेशा परेशान रहता था, शायद यही कारण था कि वो किसी से बात नहीं करता था, जैसे किसी भी इंसान को होगी। उसकी वेदना ने उसे चिड़चिड़ा बनाने की जगह पर बहुत शांत बना दिया था। वह हमेशा चुप रहता था, इसलिए उसके दुख का अनुमान लगाना ज़्यादातर लोगों के लिए असंभव ही था, और लोग कभी यह जान ही नहीं पाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। अयान मोहन के कमरे से चौखट की ओर बढ़कर कहता है, यहाँ आकर मैं तो निराश ही होने लगा था, पर मेरे हाथ तो इक्का लग गया कुछ रुक कर। फिर वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं अगर तुम चाहो तो। गहरी सांस छोड़कर, यहाँ मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम पूछोगे कैसे। अयान ने बात शुरू की, पर मोहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुप रहा। अयान को उम्मीद थी कि मोहन शायद उससे पूछेगा कि ये सब कैसे हो सकता है। वह अपने फ़ोन में ही लगा रहा। ये देखकर अयान मुस्कुराया और मोहन की ओर बढ़ने लगा। उसकी मेज़ के पास पहुंचकर वह ठहर गया। मोहन ने अपना फ़ोन झट से बंद कर दिया और प्रश्न भरी आंखों से उसे देखा, जैसे कि वो उससे पूछना चाहे कि वो उसके कमरे में क्या कर रहा है। अयान ने टेबल पर पड़ी कलम उठा ली और मोहन से अपना हाथ आगे बढ़ाने का इशारा किया और कहा, तुम्हारे पिता ज़रा पुराने ख्याल के व्यक्ति हैं। वह मेरी बात तो सुनेंगे भी नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कि तुम दिमाग से काम लोगे और सही फैसला लोगे। तो बढ़ाओगे हाथ या नहीं? तुम्हारे और मेरे दोनों के फायदे का सौदा है। पहले तो मोहन कुछ झिझका। वह हमेशा सोचता रहा कि ऐसा क्यों कह रहा है, पर फिर धीरे धीरे अपना हाथ अयान की ओर बढ़ा दिया। अयान ने उसकी हथेली पर एक फ़ोन नंबर लिख दिया और कहा, मुझे उम्मीद है तुम सोचने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करोगे। अयान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी बात ख़त्म की और वो वहाँ से चला गया। अपनी बात ख़त्म कर कर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। पर कमरे से बाहर जाते जाते उसने मोहन पर एक नज़र डाली। वह बहुत तेज़ दृष्टि से अपनी हथेली को घूरे जा रहा था उस नंबर की ओर जो नंबर उसने लिखा था। तभी अयान समझ गया कि मोहन का मन डोलने लगा है और यह उसके लिए अच्छा संकेत है। वह तेज़ी से घर के बाहर चला गया।
और मोहन उस नंबर को देखता रहा। तभी रमाकांत पानी लेकर लौटा तो उसे अयान कहीं नहीं मिला। उसने उलझन में यहाँ वहाँ बहुत ढूंढा कि अयान कहाँ गायब हो गया था, पर उसे अयान कहीं मिला नहीं और सोचा शायद कोई ज़रूरी काम आ गया होगा। रमाकांत ने अपने मन में सोचा और वापस अपने कमरे की ओर चला गया। दूसरी ओर जैसे ही अयान अभी उस बस्ती के बाहर ही नहीं पहुंचा था कि उसे किसी से नंबर से फ़ोन आता है और अनजान फ़ोन को उठाकर वह सुनता है तो अयान ने जीत सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन उठाया। ओह, तो ऐसी है तुम्हारी आवाज़। अब जाकर हमारा परिचय पूरा हुआ, तो काम की बात शुरू करें। दोस्तों, ये थी वो चौकीदार कहानी का भाग तीसरा। आखिर अयान किस मकसद से यहाँ पर आया था और उसने किस काम की बात की। अयान का इस बस्ती में आना और प्राची के कमरे में किसी का घुसना, क्या इन दोनों का कोई लिंक है? जानेंगे अगले भाग में नई कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी का भाग अच्छा लगा तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि कहानी का अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो इस कहानी के पिछले लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस कहानी में अब तक आपको क्या लगा, क्या लगता है हमें किस लिए आया होगा, तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। बाकी की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए।